ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी। और आप सभी जानते हैं दीपावली त्यौहार आने से 5 दिन पहले से ही त्यौहार शुरू हो जाते हैं। धनतेरस से ही त्यौहार शुरू हो जाते हैं। आप सभी को पता है ना, धनतेरस से ही हमारे घर में पूजा पाठ शुरू हो जाते हैं, दीपावली शुरू हो जाती है ना। तो आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि धनतेरस वाले दिन किस तरीके से हम पूजा करेंगे, किस तरीके से हमें लाभ मिलेगा, किस तरीके से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और हम अपने भगवान से आशीर्वाद मांग सकते हैं, अपनी मनचाही इच्छा पूरी कर सकते हैं। वो सरल विधि क्या है धनतेरस वाले दिन की हम कैसे पूजा करें, तो वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से धनतेरस की पूजा की जाएगी, क्या सरल विधि है पूजा करने की। क्योंकि बहुत लोग अपने अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जो सही तरीका है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से आप धनतेरस वाले दिन पूजा पाठ करेंगे और आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। कुबेर जी की, जो धन के देवता हैं कुबेर जी, उनकी आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। ठीक है। और वैसे उस दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी की भी पूजा की जाती है ना, और धनवंतरी जी की भी पूजा की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, जिससे आपको पता चलेगा कि धनतेरस वाले दिन हमें कैसे पूजा करनी है, सरल विधि क्या है और किस तरीके से हमें लाभ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ध्यान से सुनना कि किस तरीके से हम पूजा करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम धनतेरस की जब पूजा की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि कुबेर जी की बात सबसे पहले आती है। धनतेरस यानी कि धन इसमें आता है, यानी कि आप सभी को पता है कि हर कोई धन पाना चाहता है ना। तो हर कोई धनतेरस की पूजा तो करता ही करता है ना। कुबेर जी की पूजा करता ही करता है क्योंकि वो धन के देवता हैं। ठीक है। लक्ष्मी माँ को भी पूजा जाता है क्योंकि लक्ष्मी माँ भी लक्ष्मी देने वाली हैं, यानी कि धन देती हैं, सबको पता है ना। और गणेश जी विघ्न हरते हैं, और धनवंतरी जी जो है ना वो औषधि के देवता हैं। तो उनकी पूजा रोग निरस्त होने के लिए, यानी कि रोग को ख़त्म करने के लिए की जाती है। और धनतेरस की पूजा प्रदोष काल के समय, यानी कि शाम के समय में की जाती है। स्नान कर कर, स्वच्छ वस्त्र पहनकर और अच्छे से पूरे परिवार के साथ में मिलकर ये पूजा की जाती है। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं विधि की, कैसे करनी है आपको पूजा। चावल या गेहूं का आटा आप लेंगे, जो पिसा हुआ आटा होता है वो लेंगे, और उसे पूरी चौकी के नीचे उसे पहला पूर लेंगे। ठीक है। और उसके ऊपर रखेंगे पटा, यानी कि जो चौकी होती है, जो पट्टा होता है, उसे उसके ऊपर रखेंगे, गेहूं के आटे के ऊपर जो आपने पूरा है। और उसके ऊपर आपने क्या करना है, उसके ऊपर आपने बिछाना है लाल या पीले कलर का कोई भी कपड़ा जो स्वच्छ हो, जो नया हो। और अगर नया नहीं भी है तो पुराना आप बिछा सकते हो, लेकिन वो स्वच्छ और धुला हुआ होना चाहिए। वैसे तो सब धनतेरस वाले दिन नया ही कपड़ा खरीदते हैं, नया ही पूजा में रखते हैं, लेकिन अगर आप सक्षम नहीं हैं या कोई और प्रॉब्लम है तो आप पुराना कपड़ा धुला हुआ रख सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप चावलों का आसन बनाएंगे। ठीक है। आपने चावलों का आसन बनाना है और कुबेर जी की फ़ोटो को वहाँ पर स्थापित करना है। और चावलों का आसन आपने 3 जगह बनाना है, 3 जगह आप चावलों का आसन बनाएंगे। उसके बाद आप कुबेर जी को स्थापित करेंगे, चाहे आपके पास कुबेर जी की मूर्ति हो या फिर तस्वीर हो, आप उन्हें विराजित वहाँ पर करेंगे। ठीक है। तो आप फिर उन्हें विराजित करते हैं। अगर आपके पास में कुबेर जी का यंत्र है तो वो भी आप चौकी पर स्थापित करेंगे। ठीक है। आपने कुबेर जी का यंत्र भी वहाँ पर चौकी पर रखना है। और उसके बाद आपने 3 चावल के आसन बनाए हुए हैं ना, वो अगर आपके पास में चावल नहीं है तो आप फूलों का भी आसन बना सकते हैं। और चावल का बना रहे हैं तो चावल साबुत ही आपको लेने होंगे। ठीक है। उसके बाद में आपको लक्ष्मी जी की और गणेश जी की भी मूर्ति वहाँ पर स्थापित करनी है, उस चौकी पर स्थापित करनी है। आपको नया नहीं लेकर आना, क्योंकि नया दिवाली वाले दिन ही हम लेकर आते हैं। लक्ष्मी जी और गणेश जी हम दिवाली वाले दिन लेकर आते हैं, लेकिन जब हम धनतेरस की पूजा में लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं तो जो पिछले दिवाली के होते हैं ना गणेश जी और लक्ष्मी जी, हम उन्हीं को स्थापित करते हैं, क्योंकि नया तो हम दीपावली वाले दिन लाएंगे। तो धनतेरस पर हम उन्हीं लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करेंगे जो पिछले दिवाली के हैं। ठीक है। फिर आप उन्हें भी विराजित करेंगे। और उसके बाद में अगर आपके पास में धनवंतरी जी की फ़ोटो है या फिर मूर्ति है, जो भी आपके पास में है ना,
उनको आप स्थापित करेंगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपके पास में धन्वंतरी जी की फ़ोटो नहीं है, तस्वीर नहीं है या मूर्ति नहीं है, तो आप सुपारी के रूप में भी उनकी पूजा कर सकते हैं। आप सुपारी लेंगे, सुपारी पर आप मोली बांध लेंगे और धन्वंतरी जी का निर्माण करेंगे और उसके बाद उन्हें विराजित कर देंगे मंदिर में, यानी कि चौकी पर, ठीक है। और आप सुपारी से उनका आवाहन कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो भी आपके पास में सोना चांदी जो भी आपके पास में है, जो भी आपने खरीदा है, जो भी आपने लिया है, जो भी आपके पास में है, उन्हें आप उस चौकी पर रखेंगे। या जो भी आपके पास में नकदी हैं, जो भी पैसे हैं नकदी हैं, वो भी आप उन्हें रखेंगे। अगर आप रखना चाहते हैं तो आप उन्हें भी रखेंगे। और जो भी बर्तन आपने धनतेरस वाले दिन खरीदा है, जैसे कि आप सभी को पता है कि धनतेरस वाले दिन नया बर्तन खरीदना शुभ माना गया है, तो जो भी आपने बर्तन खरीदा है उस बर्तन को आप उस चौकी पे रखेंगे और पूजन शुरू करेंगे, ठीक है। और आप प्लेट में अक्षत रखेंगे, ठीक है। अक्षत यानी कि चावल आप रखेंगे और उसके बाद आप एक दीपक लेंगे, एक दीपक में 2 बातियां लगाएंगे। वो 2 बातियां को जो होते हैं वो कुबेर दीपक माना जाता है। जो एक दीपक के अंदर 2 बातियां होती हैं वो कुबेर दीपक होता है, उसे कुबेर दीपक कहते हैं। और उस कुबेर दीपक को आप कुबेर जी की मुख की तरफ जलाएंगे। जहाँ कुबेर जी का मुख है आप उन्हीं के मुख की तरफ रखकर दीपक को जलाएंगे, ठीक है। क्योंकि 2 मुखी जो दीपक होता है वो कुबेर जी का माना जाता है, ठीक है। और आप कंफ्यूज मत होना, जो 4 मुखी होता है वो यमराज जी का होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन अभी के लिए 2 मुख का दीपक जलाना है आपको कुबेर जी के आगे। फिर आपने गंगा जल लेना है फूल के साथ में और हर एक भगवान के ऊपर छिड़काव करना है। छिड़काव मतलब आपको ये सोचकर करना है कि आप उनका स्नान कर रहे हैं, ये इस भावना से आपको करना है। छींटे देने हैं गणेश जी पे, लक्ष्मी जी पर, हर किसी पर आपने छींटे देने हैं। कुबेर जी पर, धन्वंतरी जी पर, हर किसी पर आपको फूलों के द्वारा गंगा जल से छींटे देने हैं। उसके बाद में आपको धन्वंतरी जी पर, गणेश जी पर, लक्ष्मी जी पर और कुबेर जी पर जो मोली का धागा होता है वो वस्त्र के रूप में आपको चढ़ाना है, उन्हें अर्पित करना है। कि ऐसा आप भावना से चढ़ा रहे हैं कि आप उन्हें वस्त्र अर्पित कर रहे हो, ठीक है। तो आपने ये करना है और आप इतने मन और सच्चे मन से करेंगे ना, आपके मन इतना पवित्र होना चाहिए उस वक्त कि आपके मन में कुछ और सोच नहीं होनी चाहिए। फिर आप सारे भगवानों को जनेऊ भी समर्पित करेंगे विशेष रूप से, ठीक है। और आप सबको पता है कि कुबेर जी को ना पीली चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि आप धनतेरस वाले दिन सोना खरीदें। अगर आप सोना नहीं भी खरीद पा रहे हैं तो आप पीतल की कोई चीज़ खरीद सकते हैं, या आप कोई दीपक खरीद लें, या आप कोई चम्मच खरीद लें। जो भी आप पीली कलर की चीज़ खरीदेंगे उसे पूजन में अवश्य रखें। जो भी चाहे आप बर्तन खरीदें, चाहे आप पीतल के बर्तन लें या कुछ भी लें, आप अवश्य पूजन में रखें, ठीक है। और आपने जो भी कुबेर जी हैं, धन्वंतरी जी हैं, कुबेर जी का नेवला है, या गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी है, आपके नगदी है, आपकी ज्वेलरी है, आपके बर्तन है, जो भी यंत्र है, कोई दीपक है, जो भी है, वो सभी को आपको चौकी पर रखकर उनकी पूजा करनी है। और सब पर आपको टीका लगाना है, यानी कि तिलक करना है। कोई भी चीज़ आपकी छोड़नी नहीं है, कोई भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है, सब पर आपको तिलक लगाना है। मैं दोबारा से बता देती हूँ, कुबेर जी पर, कुबेर जी के नेवले पर, उनके यंत्र पर, गणेश जी पर, लक्ष्मी जी पर, धन्वंतरी जी पर और आपके नकदी पर, आपके बर्तनों पर, आपकी ज्वेलरी पर, आपने जो भी कुछ सोना चांदी जो भी रखा है उस पर, जो कुछ भी आपने रखा है, जो कुछ आपको उस चौकी पर दिखाई दे रहा है, आपको सब पर तिलक लगाना ही लगाना है, ठीक है। जो धनतेरस है ना, वो कार्तिक मास पर त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र में क्या हुआ था, उस दौरान धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे एक अमृत कलश लेकर। तभी से ये प्रथा चली आ रही है कि बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, ठीक है। उसी वजह से हम सभी परंपरा बन चुकी है कि हम बर्तन खरीदते हैं, है ना। तो हमें बर्तन ज़रूर खरीदने चाहिए। फिर हमें सब पर चंदन और रोली का टीका लगाना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए और सब पर अक्षत समर्पित करने चाहिए, यानी कि चावल, साबुत चावल आपको उन सभी पर लगाना है। उसके बाद में आप सभी को पता है कि लक्ष्मी जी को सुगंध कितनी प्रिय है, तो आप इत्र का प्रयोग ज़रूर करें, लक्ष्मी जी को इत्र ज़रूर लगाएं। गणपति जी, धन्वंतरी जी, कुबेर जी, सभी पर भी आपको लगाना है और सभी को आपको पुष्प भी अर्पित करने हैं।
हर भगवान को पुष्प अर्पित आपने करने हैं। और ये माना जाता है कि जो भी आप कुछ खरीदते हैं ना, धनतेरस वाले दिन अगर आप जो भी खरीदते हैं ना, उसका 13 गुना उसकी वृद्धि होती है, चाहे आप कुछ भी लें। और साबुत धनिया तो ज़रूर खरीदें, चाहे आपके घर पे हो ना हो, लेकिन आप चाहे थोड़ा सा खरीदें, लेकिन खरीदें ज़रूर। साबुत धनिया का बहुत महत्व है और इसे पूजा में भी रखें। और खील बतासे जो हैं, इसका भोग ज़रूर लगाएं। और मिठाई का भी भोग ज़रूर लगाएं, चाहे वो बाज़ार से लेकर आए हो या आपने घर बनाई हो, लेकिन ज़रूर भोग लगाएं। और आपको जो भी ऋतु फल है ना, वो आपको समर्पित करना है। जो भी उस ऋतु का फल है वो आपको समर्पित करना है आपको। और आपके रसोई घर से जितनी भी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, जैसे दालचीनी हो गई, लौंग हो गई, इलायची हो गई, काली मिर्च हो गई, हल्दी की गांठ हो गई, वो सब आप लेकर आएंगे। उसके बाद एलोवेरा, तेज पत्ता, कड़ी पत्ता, आंवले के पत्ते, जो भी औषधि होती हैं, जैसे नींबू, अदरक, ये सब औषधियाँ हैं, वो भी आप धन्वंतरी जी को समर्पित करेंगे। जो भी आपके घर में है, जो भी आपके घर के गार्डन में है, जो भी आपके किचन में है, वो सब आप धन्वंतरी जी के आगे समर्पित करेंगे सब कुछ। क्योंकि धन्वंतरी जी औषधियों के देवता हैं, चिकित्सक के देवता हैं। वो आपको रोगों से मुक्त करेंगे, आपके शरीर को ऊर्जावान बनाएंगे। आप चाहे तो आपके पास जितनी भी नई दवाइयाँ हैं वो भी आप उनके आगे रख सकते हैं, जो और प्रभावशाली हो जाएंगी। उसमें 10 गुना प्रभाव आ जाएगा, जिससे कि आपका जो शरीर है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। और आपको एक लोटे में पानी भर के, जल भर के ज़रूर रखना है। उसके बाद में आपने आरती करनी है धूप बत्ती से, अगरबत्ती से, दीपक से, जो कुछ आपके पास में है। आपने सारे भगवानों की आरती उतारनी है, कुबेर जी की, धन्वंतरी जी की, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की। आपने सभी की आरती उतारनी है। चाहे तो आप दीपक से उतार सकते हैं, या अगर आप कपूर से चाहें तो कपूर से भी आप उतार सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपकी समर्था हो उतना ही आप मंदिर में जितना दक्षिणा रखना चाहे दक्षिणा रखें। और पूजा होने के बाद ऐसे इंसान को दें जिसे ज़रूरत है, जिसकी दीपावली अच्छी से मन जाए। उतना आप अपने सामर्थ्य के अनुसार उतने पैसे आप दक्षिणा के रूप में रखना कि किसी की मदद हो जाए। और फिर उसके बाद ईश्वर के चरण स्पर्श करना और अपने परिवार के लिए सुख शांति मांगना, उनसे बोलना कि हे भगवान, मेरे पूरे परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ठीक है। और जो भी इस पूजा में जो भी भूल चूक हुई उसे क्षमा करें। जो भी त्रुटि हुई, त्रुटि के साथ इस पूजा को स्वीकार करें, हाथ जोड़ के बोलिएगा। और अपने सीधे हाथ से सीधे जल लेकर अपने जो पट्टा है, जो आपने पट्टा रखा हुआ है पट्टा, उस पर जल लेकर 3 बार ऐसे फेरना है सीधी तरफ से। और आपने हाथ जोड़कर जो है पूजा को समाप्त करना है। और कई लोगों के यहाँ पर झाड़ू जो है, झाड़ू का पूजन किया जाता है धनतेरस वाले दिन। कई लोगों के यहाँ पर दिवाली वाले दिन किया जाता है। तो जैसा आपके घर पर होता है आप वैसे ही करें, ठीक है। जैसा आपके घर में रीत है आप वैसा ही करें। और कई लोग तिजोरी की भी पूजा करते हैं, और कई लोग यमराज का भी दीपक जलाते हैं, जिसे चौमुखी दिया कहते हैं, जो मैंने वीडियो में पहले भी आपको बताया था। तो चौमुखी दिया वो है जिसके 4 मुख बने होते हैं। आप 4 बत्तियां लगाकर आप यमराज जी की पूजा कर सकते हैं। यमराज जी का आप दीपक जला सकते हैं। कई लोग मिट्टी का दीपक यूज़ करते हैं, तो कई लोग आटे का दीपक बनाते हैं। तो जैसा आपके परिवार में, आपके घर में बनाया जाता हो वैसा आप बना सकते हैं। और कई जगहों पर विधान है कि 13 दिए धनतेरस पर जलाए जाते हैं। तो आपके घर परिवार में अगर ऐसा होता है तो आप ऐसा करिए। अगर आपके घर में यमराज का दिया जलता है तो आप यमराज का दिया जलाइए। और बाकी जो मैंने आपको पूजा बताई धन्वंतरी जी की, कुबेर जी की, लक्ष्मी गणेश जी की, वो तो आपने करनी ही करनी है, वो आप ज़रूर करें। और आप इसका घर में लाभ देखेंगे कि आपके घर परिवार में बहुत लाभ होगा। दिवाली आपकी बहुत शुभ रहेगी, सब कुछ अच्छा होगा। और इन त्योहारों की मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपके पूरे परिवार में सुख शांति से ये त्यौहार मनाए जाएं, खुशियाँ आएँ और आपकी सारी इच्छाएं, सारी मुरादें बाबा पूरी करें। और अगर आप चाहें तो आप बाबा को भी वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। सॉरी मैं बोलना भूल गई, लेकिन आप बाबा को भी वहाँ विराजित कर सकते हो, क्योंकि बाबा को भी हम सब कुछ मानते हैं, है ना। तो बहुत सारे डिवोटीज ऐसे हैं जो बाबा को ही सब कुछ मानते हैं। तो बाबा को भी वहाँ पर विराजित ज़रूर करिए, बाबा को भी वहाँ पर रखिए, ठीक है। और बाबा से भी प्रार्थना करिए, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं ना, तो बाबा को तो रखेंगे ना, बाबा को हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिल गई होंगी। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।